पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से महज कुछ घंटे पहले राज्य में सियासी पारा चरम पर है। 4 मई की मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उसे बड़ी जीत भी हासिल हुई। मामला मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से जुड़ा हुआ है और अब पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी पार्टी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ घंटे का वक्त ही बचा है, लेकिन उससे पहले राज्य में भयंकर बवाल मच गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है और अब दोनों के बीच कानूनी और राजनीतिक जंग तेज हो गई है। ये मामला मतगणना केंद्रों पर स्टाफ की तैनाती से जुड़ा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर ऐलान किया था कि पोलिंग बूथ पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन टीएमसी ने इस पर आपत्ति जताई है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, टीएमसी की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गईं, तो आखिरकार चुनाव आयोग को ही झुकना पड़ा। टीएमसी की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑब्जर्वर्स की ये नियुक्ति राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एक रैंडम चयन होना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने ये तो कहा कि चुनाव आयोग का फैसला नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जस्टिस बागची ने यह भी साफ किया, ये विकल्प खुला है कि मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक पर्यवेक्षक केंद्र सरकार के हो सकते हैं या राज्य सरकार के। इसलिए जब ये विकल्प खुला है तो हम ये नहीं मान सकते कि यह अधिसूचना नियमों के विपरीत है। जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं किया है। हम तो बस यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग का जो सर्कुलर है वो अपने सर्कुलर का पूरी तरह से पालन करें। जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील डीएस नायडू ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही मतगणना प्रक्रिया की मुख्य और सर्वोच्च शक्ति होती है और मतगणना के दिन हर बूथ पर तैनात रहने वाला रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का कर्मचारी ही होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी और रैंडम तरीके से मतगणना पर्यवेक्षकों के चयन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्य का होने के कारण नियंत्रण राज्य मशीनरी के पास भी रहेगा। यानी टीएमसी की तरफ से जो डिमांड सुप्रीम कोर्ट में की जा रही थी, चुनाव आयोग ने उसको मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नायडू से कहा कि हम आपकी दलीलों को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। कोर्ट के फैसले को टीएमसी ने अपनी जीत बताया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नहीं, ये टीएमसी के लिए झटका नहीं है, जैसा कि कुछ गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतगणना कर्मचारियों का चयन केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों में से रैंडमली किया जाना चाहिए। ये केवल केंद्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है। यानी फिर से स्कोर ज्ञानेश 0 और टीएमसी 1 है। तो अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब टीएमसी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इस बार उसकी मांग मतगणना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की है। कपिल सिब्बल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स 45 दिन के बाद नष्ट कर दी जाती हैं। अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी होती है तो 45 दिन बाद उसकी पुष्टि कैसे होगी? आने वाले दिनों में हम मतगणना से जुड़े सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी मांग करेंगे और वो नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टीएमसी का कहना है कि अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आने वाले वक्त में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ने वाला है। बहरहाल टीएमसी की इस मांग पर अब चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।